नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। 3 राज्यों में बीजेपी की शानदार जीत पर चिटकुपा में बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से मनाया गया जश्न। तेलंगाना में कांग्रेस और बीआरएस का एक भी मुस्लिम उम्मीदवार जीत नहीं सका, कई दिग्गजों को मिली हार। एआईएमआईएम ने अपनी 7 सीट कायम रखी, पुराने हैदराबाद शहर पर कब्जा रखा बरकरार। तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा सिंह का बड़ा आरोप, ओवैसी आतंकियों से मिले हुए, मुझे हराने के लिए अमेरिका में हुई मीटिंग। बीजेपी की बड़ी जीत है, ऐसे में इंडिया गठबंधन के लिए 2024 लोकसभा में है चैलेंज। असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव रिजल्ट के बाद की यह भविष्यवाणी। आपके बाद बाप का जलवा, राजस्थान चुनाव में 2 महीने पहले बनी पार्टी ने बजाया जीत का बिगुल। अब समाचार विस्तार से। 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की शानदार जीत पर चिटकुप्पा में बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा गांधी चौक में पटाखे फोड़कर और मिठाई वितरण करके पार्टी की जीत का जश्न बड़े ही धूम से मनाया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन पाटिल, सुभाष कुमार, जटिंगराव महेंद्रकर, चिटकुप्पा शांति केंद्र के अध्यक्ष प्रवीण राजपुर, शुभम रंगदल, सचिन मठपति, राजगोपाल एनपुर, श्याम भूताले, अनिल कुमार जोशी, महेश महाजन व पार्टी के कार्यकर्ता आदि उपस्थित रहे। चिटकुप्पा से केपी न्यूज के संवाददाता अजीम की रिपोर्ट। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीआरएस के सभी मुस्लिम उम्मीदवारों में से किसी को भी सफलता नहीं मिली। जहां कांग्रेस पार्टी की जीत हुई, वहां चिंता की बात यह है कि एक भी मुस्लिम उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी का नहीं चुना जा सका। कांग्रेस ने 118 निर्वाचन क्षेत्र में से 5 पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उनमें से कोई भी निर्वाचित नहीं हो सका। नामपल्ली और जुबली हिल्स के अलावा निजामाबाद शहरी से भी मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतर गए, लेकिन इन 5 में से किसी को भी सफलता नहीं मिली। इसके विपरीत विधानसभा चुनाव में बीआरएस द्वारा 3 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया था। बोधन विधानसभा क्षेत्र से शकील अमीर, बहादुरपुरा से इनायत अली, बाकरी और 4 मीनार से सालुद्दीन लोधी को टिकट दिया गया था, लेकिन बीआरएस के ये 3 मुस्लिम उम्मीदवार भी हार गए। दूसरी ओर तेलंगाना विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 7 सदस्यों को छोड़कर किसी भी राजनीतिक दल से एक भी मुस्लिम निर्वाचित नहीं हो सका। संगारेड्डी जिला के जहीराबाद से फिर एक बार बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार के माणिक राव ने 13,310 वोटों से जीत प्राप्त की। लोगों ने के माणिक राव को उनकी जीत पर बधाई दी और लाइफस्टाइल कॉम्प्लेक्स से एक भव्य रैली निकाली गई और आतिशबाजी भी की गई। इस अवसर पर खीजर याफाई टीएसआईडीसी के अध्यक्ष मोहम्मद तनवीर, डीसीएमएस के अध्यक्ष शिव कुमार, टीएसएससीडीसी के अध्यक्ष वाई नरोत्तम, पूर्व नगर अध्यक्ष सैयद मोहुद्दीन, डीआरयूसीसी रेलवे सदस्य शेख फरीद, मोहम्मद मतीन, गोरी मियां सिकंदर, मोहम्मद अकबर, मोहम्मद जहांगीर, नेता रामलो, अब्दुल मोतीराम और पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जहीराबाद से निमुतुल्लाह की रिपोर्ट। असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तेलंगाना में अपनी 7 सीट बरकरार रखी और पार्टी का गढ़ माने जाने वाली अपनी परंपरागत सीट पुराने हैदराबाद शहर पर कब्जा कायम रखा। इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बार अपने 9 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था और अपनी पिछली सभी सीटें अपने नाम करने में सफल हो गई। चंद्रयान गुट्टा निर्वाचन क्षेत्र से अकबरुद्दीन ओवैसी, मलकपेट निर्वाचन क्षेत्र से अहमद बलाल, बहादुरपुरा से निर्वाचन क्षेत्र से मुबीन अहमद, कारवा निर्वाचन क्षेत्र से कौसर मोहिउद्दीन, चारमीनार निर्वाचन क्षेत्र से अहमद पाशा खादरी के स्थान पर पहली बार किस्मत आजमाने वाले मेरे जुल्फिकार अली और नामपल्ली निर्वाचन क्षेत्र से मस्जिद हुसैन और याकुतपुरा निर्वाचन क्षेत्र से जफर हुसैन मिराज ने जीत प्राप्त की, जबकि 2 सीटों जुबली हिल्स और राजेंद्र नगर पर मजलिस को हार मिली। पार्टी 2009 से ये 7 सीट जीतती रही है। एआईएमआईएम अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने चंद्रयान गुट्टा सीट पर 81,660 मतों के अंतर से जीत दर्ज की। उनकी लगातार 6ठी जीत है।
3 दिसंबर 2023 को तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 64 सीटें और सीपीआई 1 सीट पर अपनी जीत प्राप्त की। कांग्रेस की जीत पर कांग्रेस के हेडक्वार्टर गांधी भवन में 10 साल के बाद जश्न देखने में आया और जैसा जैसा कांग्रेस पार्टी अपनी जीत की ट्रैक बदल रही थी वैसे वैसे कांग्रेस कार्यकर्ता का जोश भी बढ़ता दिखाई दिया। कुतबुल्लापुर से बीआरएस उम्मीदवार ने अपनी हैट्रिक जीत प्राप्त की और कुकटपल्ली से बीआरएस उम्मीदवार माधववरम कृष्णा राव ने भी अपनी हैट्रिक जीत प्राप्त की। खबर है कि 10 से 15 विधायक बीआरएस से कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का इशारा दिया है। कुतबुल्लापुर से केपी न्यूज के संवाददाता मोहम्मद निजाम की रिपोर्ट। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है समाचारों में। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रिगेड नेता टी राज सिंह ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गोशामहल विधानसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद टी राज सिंह ने कहा कि दाऊद और पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी मुझे हराना चाहते थे। उन्होंने ओवैसी से मिलकर गोशामहल सीट भाजपा से छीनने और मुझे हराने की साजिश रची। टी राजा सिंह ने आगे कहा कि मेरे पास इसके पुख्ता सबूत है। अमेरिका में एक बैठक हुई थी जिसमें असदुद्दीन ओवैसी के अलावा इस्लामिक देशों के नुमाइंदे भी शामिल थे। उस बैठक में मुझे हराने की साजिश की गई। टी राजा सिंह ने कहा कि ओवैसी और दाऊद एक ही है। ओवैसी आतंकवादियों से मिला हुआ है। तेलंगाना विधानसभा के 119 सीटों के लिए 30 नवंबर को हुए चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दलों ने डॉक्टरों को पार्टी का टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा था, जिसमें 15 डॉक्टरों ने जीत हासिल की, जिनमें 11 कांग्रेस पार्टी से भी, बीआरएस से 3 जबकि 1 बीजेपी से शामिल है। कांग्रेस से निर्वाचित विधानसभा सदस्यों में डॉक्टर रामचंद्र नायक डोमकल, डॉक्टर वेमशी कृष्णा अचंपेट, डॉक्टर मुरली नायक महबूबाबाद, डॉक्टर सत्यनारायण मनकुंद्रा, डॉक्टर मनपल्ली रोहित मेडक, डॉक्टर प्रियंका रेड्डी नारायणपेट, डॉक्टर संजीवा रेड्डी शामिल है। नारायणखेड डॉक्टर वी वेंकट स्वामी चिन्नूर, डॉक्टर भूपत रेड्डी निजामाबाद ग्रामीण, डॉक्टर रामगई सूतोपल्ली, डॉक्टर कोचकुल्ला, राजेश रेड्डी नगर कुर्नूल, जबकि बीआरएस पार्टी से डॉक्टर टी वेंकटराव भद्राचलम, डॉक्टर के संजय कोरताला, डॉक्टर बीजेपी से संजय जगतियाल और डॉक्टर पल्लवी हरीश सरपुर निर्वाचित हुए हैं।
तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव रिजल्ट को लेकर ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर हमला किया। उन्होंने कहा कि हिंदी भाषी राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के परिणाम से कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, बीजेपी की बड़ी जीत है। ऐसे में विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन के लिए अब 2024 लोकसभा में चैलेंज है। 3 राज्यों के जो नतीजे आए हैं वह 2024 में कांग्रेस पार्टी के लिए भी खतरा हो सकता है। ओवैसी ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ में हम लोग नहीं लड़े और यहां भी बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली। दरअसल तेलंगाना विधानसभा चुनाव में AIMIM ने 7 सीट पर जीत दर्ज की है। इसमें ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी चंद्रयान गुट्टा सीट से जीत हासिल की है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है समाचारों में। भारत आदिवासी पार्टी बाप के संस्थापक राजकुमार रोत ने 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में 84 सीट पर जीत हासिल की। उन्होंने बीजेपी के सुशील काटरा को करीब 70,000 वोटों से मात दी। आपको बता दें कि राजकुमार रोत 84 सीट से मौजूदा विधायक भी थे। राजकुमार रोत को कुल 1,11,150 वोट पड़े। दूसरे नंबर पर बीजेपी उम्मीदवार सुशील काटारा रहे, उनको 41,984 वोट ही मिले। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार ताराचंद भगौरा को 28,120 वोट ही मिले। 2 महीने पहले बनी भारत आदिवासी पार्टी बाप ने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी आप से बेहतरीन प्रदर्शन किया है। आपका तो जहां राजस्थान में खाता भी नहीं खुल सकता, वहीं बाप ने 3 सीटों पर जीत हासिल की है। राजस्थान में केजरीवाल की आपको सिर्फ 0.38% वोट मिला, जो नोटा से भी कम है। राजस्थान में नोटा पर 0.96% वोट पड़ा है। राज्यसभा में सोमवार को आम आदमी पार्टी सदस्य राघव चड्ढा का निलंबन समाप्त करते हुए उन्हें सदन की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दे दी गई। चड्ढा को मानसून सत्र में 11 अगस्त को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया था। शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन भोजन अवकाश के बाद उच्च सदन की बैठक दोपहर 2 बजे से शुरू होने पर सभापति जगदीप धनखड़ ने माकपा के
इलामरम करीम से विशेष अधिकारी समिति की रिपोर्ट पेश करने को कहा। करीम ने समिति की 75वीं रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि विशेष अधिकारी समिति ने एक सदस्य के विरुद्ध मीडिया को जानबूझकर गलत एवं गुमराह करने वाली सूचना कथित रूप से लीक करने, समिति की कार्यवाही को गलत तरीके से पेश करने एवं आसान के अधिकारी को चुनौती देने तथा प्रस्तावित प्रवर समिति में सदस्यों की सहमति लिए बिना उनके नाम प्रस्तावित करने के प्रश्न पर विचार किया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। 3 राज्यों में बीजेपी की शानदार जीत पर चिटकुपा में बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से मनाया गया जश्न। तेलंगाना में कांग्रेस और बीआरएस का एक भी मुस्लिम उम्मीदवार जीत नहीं सका, कई दिग्गजों को मिली हार। एआईएमआईएम ने अपनी 7 सीट कायम रखी, पुराने हैदराबाद शहर पर कब्जा रखा बरकरार। तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा सिंह का बड़ा आरोप, ओवैसी आतंकियों से मिले हुए, मुझे हराने के लिए अमेरिका में हुई मीटिंग। बीजेपी की बड़ी जीत है, ऐसे में इंडिया गठबंधन के लिए 2024 लोकसभा में है चैलेंज। असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव रिजल्ट के बाद की यह भविष्यवाणी। आपके बाद बाप का जलवा, राजस्थान चुनाव में 2 महीने पहले बनी पार्टी ने बजाया जीत का बिगुल। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।